स्टूडेंट्स, ओबीसी में हमारा 23 लास्ट चैप्टर चल रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए इसमें से जो हेडिंग्स है वो आ सकते हैं। तो आप जो है उनकी तैयारी कर लीजिएगा। हमने आपको यहाँ तक गेटिंग इन्फॉर्मेशन हम पेज नंबर 208 पर थे। उसमें बात है कि अब मैं इस पॉइंट पर हूँ सेकेंड पर, गेटिंग इन्फॉर्मेशन। देयर आर नंबर ऑफ वेज थ्रू विच यू कैन ऑब्टेन डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। यानी कि वो कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे जो रास्ते हैं जिनसे आप अपनी इच्छा के अनुसार इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें है FTP एंड आरजी। अब देखिए बच्चों, ये जो FTP एंड आरजी है, ये आपको शॉर्ट नोट में भी लिखने के लिए आ जाए कि FTP एंड आरजी क्या चीज़ है। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है कि one of the method of getting information through internet is known as file transfer protocol FTP. Using FTP, a user can copy computer files, games, utility programs, etc. from a remote computer to his computer. यानी कि जो है ये जो फॉर्म है इसमें जो है फाइल्स होती हैं जो आपको इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट के थ्रू से जो फाइल ट्रांसफर की जाती है उसको जो है FTP कहा। इसमें जो है आपका गेम्स, आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सब फाइल्स बन के एक दूसरे को ट्रांसफर करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फाइल डाउनलोडिंग। अब इसको जो है डाउनलोडिंग फाइल्स कहते हैं। आप लोग जो फाइल्स बनाते हैं, कोई भी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होता है, तो उसकी एक प्रॉपर फाइल तैयार करी जाती है और उसको डाउनलोड किया जाता है। Similarly, a user can also send files from his computer to a remote computer. अब यानी कि इससे क्या होगा कि जो एक यूजर है वो इस तरह की एक फाइल जो तैयार करता है वो अपने कंप्यूटर के रिमोट से उस फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकता है। दिस इज नोन एज द फाइल अपलोडिंग, और इसको जो है फाइल अपलोडिंग कहा जाता है। FTP is standard protocol. It consists of standard set of commands for file downloading and uploading. यानी कि जो FTP है ये क्या कमांड करता है, ये जो है ये फाइल्स को डाउनलोड और अपलोडिंग करने का कमांड्स देता है। तो ये चीज बच्चों यहाँ से यहाँ तक आपको लिखनी है, ठीक है ना, कि FTP और RTs क्या होती है। उसके बाद द रिमोट कंप्यूटर फ्रॉम विच यू आर ट्रांसफरिंग फाइल इज कॉल्ड द FTP सर्वर। और ये जो इसको जब ट्रांसफर किया जाता है तो उसी को FTP सर्वर कहा जाता है। The FTP is the most common protocol used when transferring files on the internet। और इसका जो है मोस्टली यूज किया जाता है जब एक फाइल को आप दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करते हैं। Search tools known as RT can be used to search for the desired FTP server। अब देखिए ये क्या है कि RT क्या चीज है, यानी कि यहाँ से ए सर्च एक ये टूल होता है जिसको कि डिजायर्ड FTP सर्वर को ढूंढने के लिए इसका यूज किया जाता है। FTP तो फाइल को ट्रांसफर करना, अपलोडिंग और उसको डाउनलोड करना होता है, और ये जो आर्टिस्ट चीज क्या होती है ये टूल का नाम है जो कि क्या करता है, जो डिजायर्ड FTP सर्वर को खोजने का काम करता है। There is some special computer called RG servers that maintain the indexes of files which are stored on FTP server around the world and are updated regularly। यानी कि इसमें कोई स्पेशल जो कंप्यूटर होता है जिसमें ये सर्वर होता है और वो क्या करता है, इंडेक्स फाइल के इंडेक्स को सेव करके रखता है, और जो भी वर्ड्स और अपडेट जो रेगुलरली अपडेट होते हैं वर्ड्स होते हैं उनको सबको वो अपने उसमें सर्व करके रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपिर क्या है, दिस इज द अनदर अप्रोच यूज्ड टू सर्च फॉर द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अब ये भी एक आपकी सर्च है, मतलब डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है जो कि इंटरनेट पर सर्च की जा सकती है। इट वॉज डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, है ना, हाँ मिनेसोटा, यानी कि जो यूनिवर्सिटी उसके थ्रू इसको खोजा गया है। They named this approach of Gopal after their soccer team, यानी कि जिसने इसको बोला था Gopal उस टीम पर ये नाम रखा गया है। अब WW, it is another approach to get information on the internet. It is known as World Wide Web। ये तो सबको पता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आ रही हैं ये आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आएंगी।
उसके बारे में देखिए www.com के बारे में आपको मालूम है। कनेक्टिंग द अदर कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्रोग्राम सच एज telnet and internet user can use the internet's transmission medium to connect with other computer system directly. ठीक है, using the above feature a user can do anything on the internet. अब इंटरनेट के ये जितने भी आपको मैंने लिखवा दिया ना, बता दिया, आपको समझा दिया। अब क्या कि एक इंटरनेट पर यूजर और क्या क्या चीज कर सकता है, अब उसके बारे में। सेंडिंग मैसेज टू द रिसीविंग मैसेज फ्रॉम थ्रू ईमेल, ईमेल के माध्यम से मैसेज को रिसीव करना और सेंड करना। रिसीविंग न्यूज़ अपडेट अबाउट स्पेसिफिक इवेंट और टॉपिक, किसी भी स्पेसिफिक इवेंट्स और टॉपिक पर जो है न्यूज़ रिसीव करना। पोस्टिंग रीडिंग पब्लिक मैसेज टू एक्सचेंज न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टॉपिक, और जो पब्लिक मैसेज और होते हैं उनको और न्यूज़ को एक्सचेंज करना डिफरेंट टॉपिक पर, इंफॉर्मेशन पर पब्लिकली न्यूज़ को एक्सचेंज करना। सेंडिंग एंड रिसीविंग। रीडिंग ऑन कॉपिंग इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन अदर कंप्यूटर, और इंफॉर्मेशन को कॉपी करके स्टोर करना। रीडिंग न्यूज़पेपर मैगजीन्स एंड न्यूज़ लेटर, ऑपरेटिंग योर बैंक अकाउंट, ये सारा काम तो आपको पता ही है बच्चों की, बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आजकल सब कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। अब है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, इस पर भी आपके आ सकता है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्या होता है, और इस पर भी आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। वी शुड बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग टर्म्स विच आर यूज्ड व्हेन वी गेट इनटू द फील्ड ऑफ इंटरनेट। हम जो है इस शब्द से फैमिलियर हैं, मतलब हम जानते हैं जब हम मतलब इंटरनेट की फील्ड में काम करते हैं, उसको देखते हैं। अब इसमें क्या है, मॉडर्न। द टर्म मॉडर्न स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। A modem is device that enable a computer to transmit data over telephone lines। यानी कि मॉडर्न का यूज क्या होता है कि जब आप एक कंप्यूटर से एक डाटा को टेलीफोन लाइन पर यानी कि उसको जो है ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है ना। मॉडर्न ये चीज तो होती है ना, क्यों भाई प्रांजल, तो चीज होती है ना मॉडर्न की, कंप्यूटर सिस्टम से एक डाटा है टेलीफोन लाइन पर ट्रांसफर किया जाए। नेटवर्क, a network is a group of computers connected to each other for the connecting and sharing resources, ये आपको मालूम है। फिर एक क्लाइंट एंड सर्वर। अब बच्चों जितने हैं आप देखो, ये सब हेडिंग जितने हैं तो शॉर्ट नोट्स में आपको प्रिपेयर करने हैं। क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट इज ए कंप्यूटर और प्रोग्राम दैट गेट्स ए सर्विस ऑफ अनदर कंप्यूटर और प्रोग्राम, ठीक है ना। आपका जो है एक कंप्यूटर और प्रोग्राम है जो कि दूसरे कंप्यूटर और प्रोग्राम को सर्विस उपलब्ध कराता है। सर्वर इज ए कंप्यूटर और प्रोग्राम विच प्रोवाइड द सर्विसेज दैट फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डाउनलोड ए फाइल फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर यूजिंग PFTP, then your computer will be the client as the remote computer will be server। अच्छा, यानी कि क्लाइंट एंड सर्वर, यानी कि जब एक फाइल को आप चाहते हैं तो यानी कि आप क्लाइंट हो गए, और जो वो कंप्यूटर उस चीज को दे रहा है वो सर्वर हो गया, है ना। तो आप जो है क्लाइंट, और वो जो रिमोट कंप्यूटर है वो आपका सर्वर है। तो ये देखिए सर्वर, और देखो भौतिक कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कस्टमर ऑफ क्लाइंट। बैंड रेट। बैंड रेट, ए बैंड रेट इज द स्पीड एट विच योर मॉडर्न कैन ट्रांसफर डाटा। अब यानी कि जो ये बैंड रेट है कि स्पीड है जिसके जो आपका मॉडर्न है वो डाटा को ट्रांसफर करता है। बैंड रेट इज मेजर्ड इन kbps, kilobytes per second. Nowadays we have internet and external modem of 56 kbps and up। समझ गए इसके बारे में। TCP/IP, a protocol can be defined as a standard set of rules followed by all computers in order to communicate with each other। BCP/IP stand for Transmission Control Protocol, International Internet Protocol। ये ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। It is a standard misprint है थोड़ा सा, set of protocol that lets network computer communications with each other। फिर ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP है ना।
दिस प्रोटोकॉल इज, ये देखिए मिसप्रिंट है थोड़ा सा, सर्वर कम्युनिकेट, इसको देख लेना दूसरी बुक में। ये सारे मैं इसलिए आपको बता रही कि आप तो बेटर जानते हैं चीज़ों को, इसको सब जो है स्टडी कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में भी इनमें से मिल सकता है। यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर URL, है ना, इनको आपकी फुल फॉर्म में जानना जरूरी है स्टूडेंट्स। आप इनको फुल फॉर्म में जान लेना, मतलब समझ लेना, क्योंकि अगर शॉर्ट फुल फॉर्म आ गई मान लीजिए URL, तो आपको समझ में पता नहीं आएगा तो लिख क्या पाएंगे, तो इसलिए फुल फॉर्म इनकी जरूर देखिएगा सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। It is a way to represent different documents, media and network service on the World Wide Web. Is a URL which refers to hypertext internet. ठीक है ना, तो ये जो है आपका आइटम्स। वर्किंग ऑन इंटरनेट, आप वर्क जो है वर्किंग आप इंटरनेट पे वर्क कैसे करते हैं, डायल अप एसेस, डायरेक्ट और डेडिकेटेड एक्सेस, है ना। तो डायल अप एक्सेस में क्या है, एक टाइप ऑफ कनेक्शन योर कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू ए मॉडर्न और रेगुलर टेलीफोन लाइन, जो कि मॉडर्न और टेलीफोन लाइन से कनेक्ट है। और आपका डायरेक्ट एंड डेडिकेटेड कनेक्शन क्या है, दिस ऑप्शन प्रोवाइड फुल इंटरनेट एक्सेस थ्रू ए लेस्ड फोन बिटवीन योर नेटवर्क और इंडिविजुअली सी एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सच एज BSNL और डॉट इन इंडिया। समझ गए? फिर TCP/IP अकाउंट, a TCP/IP account allow your computer to function as an internet host, यानी कि जो है आपको इंटरनेट पर जो है इंटरनेट होस्ट की तरह फंक्शन करेगा कंप्यूटर पर। TCP/IP accounts are very user friendly and provide as graphical interface to the user. You can view graphics and play sound of you have a TCP and IP account. Domain names, अब ये है introduction of domains and address. Domains name, a domain's name have in locating a computer on internet, यानी कि locations के लिए सर्च करना। A typical domain names indicated the country in which the computer is located and which organization owns it. यानी कि कंप्यूटर की लोकेशन और किसने इसको खरीदा है, ओन किसका किसका है, सब, यानी कि कितनी सारी चीज, मतलब आज कंप्यूटर क्या है, हर चीज, मतलब हर चीज कंप्यूटर से हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों ये फुल फॉर्म जो है आप इनकी जरूर बच्चों कर लेना, ठीक है ना। उसके ग्राफिकल डोमेन्स टाइप दे रखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये सारे इसमें जियोग्राफिकल डोमेन टाइप दे रखा है, और ये IP एड्रेस। As we know that every computer connected to the internet has a unique address. Each DNS name has corresponding numeric address called IP address, Internet Protocol address. Every computer connected to the internet is known as the host, and each host is identified by its IP address और host address, यानी कि जिसका अपना जो host है उसका अपना पर्सनल। तो बच्चों ये जितनी भी हैं आपकी, मैंने आपको ये करवा दिया है बच्चों। अब जितने भी हैं, अब देखो इसमें व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज में डिफरेंटिव बी लेन और वेन और गिव द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। अब जितनी पीछे आ चुकी है भाई फॉलोइंग टर्म्स सब देख लेना भाई कि कर लेना, क्योंकि देखो इसमें फॉलोइंग टर्म्स में तो आपने फुल फॉर्म लिख दी तो इसमें नंबर आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे। अगर कंफर्म होंगे ना आप लोग, क्वेश्चन से बेटर अगर इसी तरह से आते हैं तो कंफर्म है, आप फुल फॉर्म के बारे में लिख देंगे तो प्रॉपर पूरे नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। अब देखिए ब्राउजर, TCP, ईमेल, न्यूज ग्रुप, डिफरेंट बिटवीन डायल अप एक्सेस एंड डेडिकेटेड एक्सेस, डिफरेंट बिटवीन डोमिनेंस नेम एंड IP एड्रेस, एक्सप्लेन वेब सर्वर सर्च www, explain .com, .education, .organization, यही है ना, .in, .pk, .ch जो आपको तो फुल फॉर्म है ये सब। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, एक्सप्लेन। क्वेश्चन आंसर आराम से इसमें मिले, ठीक है। तो आज आपका कोर्स कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। लास्ट वाला है, जितने भी मैंने आपको बताए हैं स्टूडेंट्स, आप उन सबको अच्छी तरह से कर लीजिए। जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने टेस्ट हुए हैं आपके, तो प्रीवियस चैप्टर जितने भी हैं मैंने मार्क करा दिए थे आपको, सब अच्छी तरह से करना है। जो छुपा दिए थे, तो जैसे टेलीग्राम वाला नहीं होता तो टेलीग्राम वाला है
और इस तरह के मैंने मना कर देता हूँ उसको मत करना। लेकिन 23rd चैप्टर बच्चों, क्योंकि इसमें से शॉर्ट नोटिस में, फुल फॉर्म में और जितनी सब कुछ दे रखी है और जिसकी है इसमें मिल जाती है, ठीक है, नहीं मिलती तो आप गूगल पे सर्च करके उसकी फुल फॉर्म का जो है आप कर लीजिएगा, क्योंकि इससे नंबर लेने में बहुत आसानी रहेगी। फुल फॉर्म करेंगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। तो 23rd चैप्टर को बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने आपको रिपोर्ट्स राइटिंग का था कि कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी आपकी लिखने के लिए कि भाई रिपोर्ट्स राइटिंग भी आती है बच्चों। तो रिपोर्ट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ मैंने लिखवाई थी, ठीक है, एक दो मैंने आपको डिक्टेट कराई थी। और उसके बाद अब क्या करेंगे, मैं कुछ की जो रिपोर्ट्स होंगी मैं आपको फोटो भेज दूँगी। अब ओबीसी में अगर मुझे कोई भी, ये लास्ट वीडियो है आज आपकी, इसके बाद कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगी। जितना भी वर्क, जैसे रिपोर्ट्स राइटिंग है, आप लोगों ने कहा था कि 5 या 6 नंबर का रिपोर्ट्स राइटिंग पर क्वेश्चन आता है, तो मेरे पास जितनी भी रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी बुक में, एक्स्ट्रा बुक्स में मेरे पास, तो वो सारी अब मैं पिक भेजूंगी आपको, आप लोगों को रिपोर्ट्स की पिक भेजूंगी। और रिपोर्ट्स में देखिए ऐसा कि रिपोर्ट्स, कोई रिपोर्ट बहुत लेंथी भी होती है, तो आप क्या करेंगे, एक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, जितना आप, काफ़ी बड़ी बड़ी होती है लेकिन रिपोर्ट्स हमें उसी तरीके से लिखनी चाहिए जितनी की डिमांड है। क्वेश्चन में रिपोर्ट्स राइटिंग ज़्यादा बड़ी नहीं होती, एक पेजेस पे रिपोर्ट राइटिंग आराम से आता है। नहीं वर्ड्स नहीं होते, अगर वर्ड्स भी दे देते 200 या 250 वर्ड्स की दे देते रिक्वायरमेंट्स, लेकिन वो छोटे थोड़े कम पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर एक ही लाइन लिखे तो 20-30 वर्ड्स तो उसी में आ जाते हैं देखा जाए तो, है ना। तो जितना भी है, तो आप जो है रिपोर्ट्स को आंसर शीट पर 1 पेजेस में आराम से, जो इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन करें ना बच्चों, जैसे शॉर्ट नोटिस करें, फुल फॉर्म वाला करें, अगर एक पेज पे थोड़ा सा भी पेज बच जाता है तो उसमें बीच में लाइन खींच दीजिएगा, यानी कि दैट्स ऑल वहीं कर दीजिएगा। उसके बाद ये नहीं कि नेक्स्ट अगर क्वेश्चन करें, अगर आपका जैसे लेटर्स का आएगा, ठीक है ना, आपके लेटर्स के ही आने हैं, 1.5 पेजेस पे आपका आएगा, क्योंकि सेंडर रिसीवर लिखेंगे तो सब कुछ आएगा, तो 1.5 पेज का आपका ऐसे होगा। तो एक पेज पर मीडियम बोथ साइड आप जो है एक ही क्वेश्चन करें, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। अगर मान लीजिए आपका स्पेस, मान लीजिए इतने में आपका क्वेश्चन हो जाता है, तो फिर स्पेस छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यानी कि जब भी आप क्वेश्चन ऐड करें तो स्पेस को मेंटेन जरूर करें, 1 बाय 1 ना करें। एक क्वेश्चन करा, स्केच पेन मैंने आपको बोला कि आप स्केच पेन से या पेन से ब्लैक पेन से लाइन कीजिएगा, खत्म ना, फिर दूसरा क्वेश्चन कर दीजिएगा। लेकिन आपके जो फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। कॉपीज के पेजेस आपके पास अच्छी तरह होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें मेंटेन को, डिस्टेंस को मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन करने के बाद अगर आपके पेज कम बचता है तो नेक्स्ट पेज पर दूसरा क्वेश्चन करिए। इससे क्या होता है, आराम से आपको एग्जामिनर को भी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से भी। अब फुल फॉर्म है, शॉर्ट नोट्स है, ये बच्चों जितने भी हैं आप जैसे भी करें एक पेज पे करें इनको, और उसके बाद में फुल फॉर्म अच्छी तरह से, जिसकी भी लिख रहे हैं फुल फॉर्म का, ये जो लास्ट 23rd चैप्टर है इसको बहुत अच्छी तरह से जितनी फुल फॉर्म उनको लर्न कर लीजिएगा। आएंगे इस तरह से लिखने के लिए, लास्ट ईयर भी आए थे एग्जाम्स में फुल फॉर्म लिखने के लिए। और आपको एक चीज़ और, हाँ मैंने प्रपोजिशंस और उसके लिए बोला था स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि लास्ट में आपके एक प्रपोजिशन और एक जम्बल वर्ड का आता है, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का या 7 मार्क्स का, 4 और 3 मार्क्स के। तो प्रपोजिशन मैंने कहा था जो पीसी की बुक है हमारी प्रपोजिशंस की, तो वो जो है आप लोग देख लीजिएगा। अब कोई पीसी की बुक तो हो सकता है आप लोगों के पास अवेलेबल ना हो, तो वही जो है मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। प्रपोजिशंस की जो फोटो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, मैं नोट कर लेती हूँ इस चीज़ को और मैं फिर आपको वो सेंड कर दूँगी, इससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो हमें फिर रिमाइंड करा दीजिएगा रंजन, कि आप में से कोई फ़ोन करके, क्योंकि अभी हमें आज टेस्ट भी हैं, तो हम किसी और आपका तो 3 टेस्ट हो चुके हैं, तो आप मुझे रिमाइंड करा देना कि मैडम आप हमें वो पिक्चर प्रपोजिशन की, बहुत अच्छी बात है, उसी में सर देते पूरे के फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा जम्बल वर्ड्स का तो है ही बच्चों, जम्बल वर्ड का कोई कोर्स होता नहीं है, कोई अब इतना डीप एंड वाइड होता है, वो अपने आप ही हमें इस सेंटेंस को प्रॉपर वे में, आपको पहले प्रपोजिशन मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप पहले उसको फिल कर लीजिएगा। और जम्बल वर्ड को है लास्ट में करते हैं, तो पहले पेंसिल से उसको बना लीजिए, पहले पेंसिल से उसको करिए, रफली करिए, और रफली करने के बाद सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो अगर गलत सेंटेंस होगा तो वो गलत ही लगेगा, आपको गलत ही लगेगा लिखने पढ़ने में, तो फिर उसको कोशिश करिए दोबारा ठीक करिए कि भाई कहाँ वर्ड में, कौन सा वर्ड में गलत जगह लग दिया।
तो जम्बिल वर्ड ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप एक एक वर्ड उठा के डायरेक्ट उसको आंसर लिखे, नहीं, हमेशा जम्बिल वर्ड का आप पहले पेंसिल से उसको रफली वर्क करिए। जब बिल्कुल सेंटेंस प्रॉपर वे में पहुंच जाता है, मतलब सेट हो जाता है, उसका मीनिंग प्रॉपर निकल जाता है, तब इसको सेंटेंस को एज इट इज वहां पर राइट कर दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करिए प्रपोजिशन, और इसमें अच्छा पूरे के पूरे फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम हो, कोई पूछना हो आपको, तो आप जो है मैसेज, आपको मान लीजिए कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो ग्रुप पर ही जो है आप एक शॉर्ट मैसेज कर दीजिएगा, शॉर्ट मैसेज आप लोग ग्रुप पर छोड़ दीजिएगा। और फिर वो कोई चीज़ आपको चाहिए कि भाई आपको ये चीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही है, जो कुछ है, तो वो एक शॉर्ट मैसेज आप वहाँ पर डाल दीजिए, या पर्सनली आप लोगों के पास फ़ोन नंबर है, पर्सनली फ़ोन करके आप बता दीजिएगा कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, दोबारा समझा रहे वो सब आपको करा। तो ठीक है, कब है ओबीसी का पेपर स्टूडेंट्स आप लोगों का? 6 में मैम, 6 तारीख में मैम। अच्छा 6 तारीख को है, चलिए कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में जैसा भी है, फिर एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, अच्छी तरह से तैयारी करिए। देखिए उसमें भी ओबीसी में 36 हाईएस्ट थे, उससे भी अच्छी तरह कोशिश करिए कि अच्छे नंबर लेना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं, या मैसेज अगर कोई चीज़ समझ नहीं है वो हम आपको कर देंगे। प्रपोजिशंस हम आपको सेंड कर देंगे, फोटो सेंड कर देंगे, आप लोग अच्छी तरह से उनको देख लीजिएगा। जम्बिल वर्ड का मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट जम्बिल वर्ड को आप उसको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, पेंसिल से पहले आप जो आप अपने साइंस के अनुसार पहले सेंटेंस को राइट करिए, फिर उसको पढ़िए कि वो सही बैठा है या नहीं बैठा है, जो क्वेश्चन, क्योंकि अगर वो गलत होगा तो इम्प्रॉपर ही लगेगा, पढ़ने में वो सही नहीं लगेगा, पढ़ने में मीनिंग उसका गलत आएगा, फिर उसको दोबारा रिसेट करिए। इस तरह से जम्बिल वर्ड्स के सेंटेंस को जब आपने देखा कि प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है और बिल्कुल अच्छी तरह से सेंटेंस सेट हो गया, हर चीज उसकी जगह है और प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, तभी उसको आंसर को राइट कर लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर राइट मत करिए। क्योंकि जम्बिल में वर्ड्स में ऐसा होता है ना बच्चों कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, है ना, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, तो इट इज, अगर हम लोगों तो जैसे आते हैं इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, हम जैसे करें इसको तो असर्टिव में आपने किसी में पढ़ा था, इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर इस तरह से होता है तो हमें पहले व्हाट रखना पड़ता है, इट इज सबसे बाद में आता है, तो ये चीज़ देखिए बहुत जरूरी होता है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप में सेंटेंस होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में, तो कहाँ क्या सैड अलग लिखा होगा, टू हिज फादर अलग लिखा होगा, राम अलग लिखा होगा, तो ये सारे जो जम्बिल वर्ड है तो हमें प्रॉपर वे में लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस होते हैं जम्बिल वे में, और उसमें क्या होता है कि भाई जैसे आप कॉमा उसमें तो नहीं लगा होता, उसमें तो वर्ड्स लिखे होते हैं अलग अलग, तो बस आपको वो है वर्ड्स को एक प्रॉपर वे में, जैसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखना होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आपको रिपोर्टेड स्पीच और डबल इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्टेड स्पीच को लिखना होता है, जो जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उसी टाइप का क्वेश्चन मार्क लगा। तो ये चीज ऐसी है कि प्रॉपर पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। अब मैं 23rd चैप्टर करवा दिया कंप्लीट स्टूडेंट, उसको मैंने आपको बता दिया, वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हर चीज फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ देख रखिए, उनकी अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा फुल फॉर्म, ठीक है। कोई और प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट्स हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन।